शब्दार्थ में पढ़ देता हूँ। तत्र उस स्वर्गलोक में एव निश्चय ही मैं स्वयं विहरतः अतिथि के रूप में रहते हुए भुजदंड युग्मम अपनी दोनों भुजाओं को गांडीव धनुष लक्षणम चिन्ह अराति निवात कवच नामक असुर वधाय मारने के लिए देवा सारे देवता सहित इंद्रा स्वर्ग का राजा इंद्र श्रिता शरण लेकर यत जिसके अनुभावितम शक्तिमान होने के लिए संभव है आजमीड़ हे राजा आजमीड़ के वंशज तेन उसके द्वारा अहम में अद्य इस समय मूषितः रहित पुरुषेण व्यक्ति से घूमना परम। अनुवाद श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। जब मैं स्वर्गलोक में अतिथि के रूप में कुछ दिन रुका रहा तो इंद्रदेव समेत स्वर्ग के समस्त देवताओं ने निवात कवच नामक असुर को मारने के लिए गांडीव धनुष धारण करने वाली मेरी भुजाओं का आश्रय लिया था। हे आजमीड़ के वंशज राजा, इस समय मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विहीन हो गया हूँ, जिनके प्रभाव से मैं इतना शक्तिशाली था। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांस। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है नित्यम भागवत क्लास में। तो जैसे श्रृंखला अध्याय का नाम क्या है? पांडवों की सामूहिक निवृत्ति। ये पहले हमने देखा कि भगवान कृष्ण अपनी लीला से बैठ के इस धरा से चले गए हैं और अर्जुन को युधिष्ठिर महाराज ने भेजा था कि द्वारिका में जाके देख के आइए कि क्या समाचार है, क्या खबर है। तो जब अर्जुन काफ़ी दिनों तक नहीं आए तो महाराज युधिष्ठिर को बहुत चिंता होने लगी। तो उन्होंने और साथ ही साथ हस्तिनापुर में ऐसे कुछ अपशकुन उनको दिखाई देने लगे कि ये सब क्या हो रहा है। भगवान जब चले जाते हैं तो जब तक भगवान रहते हैं तब तक कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता है, और जब भगवान जब चले गए हैं तो कलयुग प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। और उनके कारण कलयुग के कारण लोग झूठ बोलना, चोरी करना, अपमान करना और जो सामान्य जो नीति है उससे विपरीत कार्य करते हैं वो लोग। तो उनको ऐसे लक्षण दिखाई दिए जैसे गाय वो उल्टी दिशा से जा रही है और ये सब। तो वो जब अर्जुन लौट के आए तो उनका चेहरा बहुत सूखा हुआ था, उतरा हुआ था और बहुत चिंतित दिखाई दे रहे थे। तो ऐसे जैसे कोई ठगा हुआ सा हो रहता है ना, तो उसके साथ क्या हो गया, सुना सुना सा हो जाता है। तो वैसे कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। तो युधिष्ठिर महाराज ने बहुत सारे प्रश्न उनको एक के बाद उनके बौछार कर दी प्रश्न की। क्या हुआ, क्या तुमने ऐसा किया, क्या तुमने ऐसा किया, क्या तुमने ऐसा किया। तो वो पूछ रहे हैं कि एक तरह से हमको वो शिक्षा भी मिल रही है कि ऐसा करना गलत है, क्या ऐसा करने से ऐसा होता है, क्या तुमने अपने शरणागत को रक्षा नहीं की, क्या तुमने किसी गलत स्त्री से संग किया, क्या तुमने शरणागत स्त्री को शरण नहीं दी, क्या तुमने अपने कर्तव्यों का ढंग से निर्वाह नहीं किया। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों की झड़ी लगा दी। फिर अर्जुन लास्ट में अभी इस अध्याय में शुरुआत में बोलते हैं कि जिनके कारण हम इतने शक्तिशाली थे और हम सब ये सब समुद्र को तैर कर पार कर पाए। कौन से समुद्र को? जो संघर्षों से भरा हुआ समुद्र था, कठिनाइयों से भरा हुआ समुद्र था।
तो उसको हम तैर के पार कर पाए। वो सब जिनके शक्ति से हम ये सब कर रहे थे वो अब नहीं रहे। और वो ऐसे इस अध्याय में पूरा ये बताते हैं कि कैसे कैसे उनके बल पे हमने ये सब विजय प्राप्त की। जैसे कल के श्लोक में हमने देखा था, जो भक्ति वैष्णव स्वामी महाराज ने बताया था कि अर्जुन बता रहे हैं कि ये भगवान ही थे जिनके बल पर मैं सशरीर स्वर्ग में जा सका। सशरीर कोई स्वर्ग में जा नहीं सकता है, परंतु भगवान उनके साथ थे तो वो इतने शक्तिशाली हो गए थे अर्जुन कि वो सशरीर स्वर्ग में चले गए। और वहाँ चले ही नहीं गए, वहाँ उनको इतना सम्मान हुआ कि उनको इंद्र से आधे आसन पे, इंद्र से थोड़ा नीचे समझ लो, आधा ऊंचा वो लिखा उसमें, आधा ऊंचे आसन पे, मतलब बहुत ही एक इंद्र के बाद बहुत एक सम्मानित एक पद होता होगा, तो वो उनको वो मिला वहाँ पे। और साथ ही साथ शिव जी का शिव जी को उन्होंने युद्ध में हरा दिया था जब वो पृथ्वी पे थे तब। तो शिव जी एक बार क्या हुआ था कि वो शिकारी के वेश में आए थे और उन्होंने एक किरात के वेश में आए थे। किरात शिकारी होते हैं, तो उन्होंने एक शिकार को बाण मारा, तो अर्जुन ने भी बाण मारा था। तो वो उनसे झगड़ने लगे कि मैंने मारा है। ये बोले कि मैंने मारा है। तो बोले कि आपने क्यों, जब मैं शिकार इसका वेधन कर रहा था तो आपने क्यों इस पर निशाना लगाया। ऐसा आपस में झगड़ा होने लग गया और उन्होंने काफ़ी युद्ध हुआ, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र, वो हार नहीं रहे थे दोनों एक दूसरे से। फिर एक्चुअल में क्या था कि शिव जी परीक्षा लेना चाहते थे अर्जुन की, कि उन्होंने बहुत सुना था कि अर्जुन के बारे में कि भगवान के शक्ति से इतना सब शक्तिशाली है। तो वो बहुत प्रसन्न हुए लास्ट में शिव जी, और उन्होंने अपना पाशुपतास्त्र दिया। तो वो अर्जुन जब उनको पता था कि महाभारत के युद्ध में बहुत से अस्त्रों की आवश्यकता पड़ेगी, तो भगवान ने उनको आदेश दिया था कि आप अस्त्रों का संग्रह करना चालू करोगे, क्योंकि ये महाभारत के युद्ध में काम आने वाले हैं। तो वो स्वर्ग लोग में इसीलिए गए थे कि स्वर्ग से देवताओं से अनेक दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति हो सके। तो वो गए थे, तो सशरीर गए थे। और आज के श्लोक में आया कि निवात कवच नामक असुरों को पराजित किया अर्जुन ने। वो देवताओं से पराजित नहीं हो रहे थे। उसका एक मैं लेक्चर सुना था, उसमें बता रहे थे कि 60,000 या करोड़ जितने हैं वो निवात कवच पातालोक में रहते थे, और उन्होंने इंद्र से तपस्या करके उनका कोई स्वर्गलोक का निर्माण किया था इंद्र ने। तो उनसे वो स्वर्गलोक तपस्या करके वो मांग लिया, और साथ में ये भी मांगा कि कोई भी देवता हमारा वध नहीं कर सके। वो असुरों ने ऐसा मांगा, तो देवता लोग कोई भी मार नहीं सकते थे उनको। तो अर्जुन से सहायता मांगी, तो अकेले अर्जुन ने उन सबको हरा के और सबको वध करके इन सब देवताओं को प्रसन्न किया। तो इसमें आज यही इसमें आया है कि जो जिस भुजाओं में गांडीव धनुष रहता है, उन भुजाओं का आश्रय देवताओं ने लिया। ये कोई बड़ी बात है कि जैसे हम कोई बोलते हैं कि कोई इंडिया से कोई व्यक्ति जाता है और अमेरिका में बिल गेट्स बुलाता है उसको, भाई एक हमारे कंप्यूटर में कोई तकलीफ आ गई है तो उसको ठीक करना है। तो भारत का कोई व्यक्ति जाके आता है और उसको ठीक कर देता है, तो पूरे विश्व में ऐसा हो जाता है कि भाई बिल गेट्स ने भारत के व्यक्ति को बुलाया और उसको ये सॉफ्टवेयर उसका ठीक कर दिया, तो कोई बड़ी बात हो जाती है। तो जब कोई फॉरेन रिटर्न आता है, जैसे पहले ऐसा होता था कि ये ऑस्ट्रेलिया रिटर्न है, अमेरिका रिटर्न है, ये इंग्लैंड रिटर्न है, ऐसा बड़ा नाम होता था कि विदेश से जाके आया। परंतु अर्जुन तो स्वर्ग रिटर्न था, स्वर्ग में आना जाना उनका लगा रहता था। तो ये तो एक देश से दूसरे देश का ही तुलना है, परंतु ये एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट की तुलना है कि वो स्वर्ग में जाके इतने बड़े बड़े करामात करके आते हैं। और देवताओं की नज़र में मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं होती है ज़्यादा, परंतु देवताओं भी मनुष्य की सहायता लेनी पड़ती है कभी कभी। हम देखते हैं कि दशरथ महाराज भी एक बार गए थे देवताओं की सहायता करने के लिए। और खटवांग महाराज का उदाहरण आता है, तो खटवांग महाराज के पास थोड़ा सा समय था, पूछा था कि अभी देवताओं ने कहा कि आपने हमारी सहायता की है,
तो अब आपको मांगिए वरदान। तो बोले कि मेरे को खाली इतना बता दो कि मेरे पास कितना समय रहा है मेरे जीवन का। तो बोले कुछ क्षण है। तो तुरंत उन्होंने फिर पृथ्वी पे आके भगवान के ध्यान में लग गए और उन्होंने भगवत सिद्धि प्राप्त की, भगवत धाम प्राप्त किया। तो अंतकाले जमा में और भी एक आता मुचकुंद का आता है। मुचकुंद भी एक बार गए थे स्वर्ग में देवताओं की सहायता करने के लिए। फिर उन्होंने पूछा कि आपने हमारी सहायता की है तो आप वरदान मांगिए कोई भी। तो बोले कि मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सोना चाहता हूँ और कोई भी मेरे को उठावे तो वो जल्दी भस्म हो जाए, मेरी निद्रा में कोई भी अगर विघ्न करता है तो फिर हम देखते हैं कि वो भगवान कृष्ण ने इसका उपयोग वो कालनेमी को मारने के लिए, नहीं वो क्या नाम उसका, कालियवन को मारने के लिए उसका उपयोग करते हैं कि मुचकुंद को लेटे हुए रहते हैं, भगवान उसका छत्र ओढ़ लेते हैं, अपने छत्र भगवान उसको उड़ा देते हैं मुचकुंद को। तो वो जब कालियवन आता है तो देखता है कि ये इधर आके छुप के सो रहा है, तो लात मारता है और वो जग जाते हैं जब मुचकुंद, और उसको दृष्टि डालते हैं, वैसे वो भस्म हो जाते हैं। तो भगवान ऐसे ऐसे लीलाएं करते हैं, एक तीर से कई निशाने साधते हैं। तो ऐसे स्वर्गलोक में पहले के लोग जाते थे, ऐसे शक्तिशाली जो योद्धा होते थे और देवताओं की सहायता किया करते थे। तो जब मैं स्वर्गलोक में अतिथि के रूप में कुछ दिन रुका रहा तो इंद्रदेव समेत स्वर्ग के समस्त देवताओं ने निवात कवच नामक असुर को मारने के लिए गांडीव धनुष धारण करने वाली मेरी भुजाओं का आसन किया था। हे अजमेर के वंशज राजा, ये जो अजमेर के राजा वंशज, ये अर्जुन बोले युधिष्ठिर महाराज को, क्योंकि जो भरत वंश है, ये जो पांडव है, कौरव है, ये पूर्व काल में एक उनका एक चला आ रहा है वंशज, अजमेर के वंशज उनको कहा जाता है। तो इस समय भगवान से भिन्न हो गया हूँ, जिनके प्रभाव से मैं इतना शक्तिशाली था। तो और भी अर्जुन बताते हैं बहुत सी बातें कि जब द्रौपदी की चोटी को जब असुर दुष्ट ने हाथ लगाया था, दुशासन ने, दुर्योधन ने, तो उनका अपमान किया, तो जो कि राजसूय यज्ञ में बड़े ही आदर के साथ सजाई गई थी। तो वो एक आदर का सूचक होता है। स्त्रियों का जो केश हैं उनको एक आदर के सम्मान के साथ देखा जाता है, उनको फूल लगाए जाते हैं। तो अगर कोई उनको छू लेता है तो वो एक बहुत बड़ा अपराध होता है। तो जो दुशासन ने उनके जब केस खींच के लाया था जो भरी समाज में उनको अपमानित करने के लिए, तब द्रौपदी ने आपकी उनकी शरण ली थी, जिन भगवान की शरण ली थी, उनके चरणों पे गिर पड़ी थी आंसू के साथ में, तो वो भगवान ने उनकी रक्षा की थी। अब वो नहीं रहे। और भी अर्जुन बहुत सी बातें बता रहे हैं कि जब विराट के युद्ध में जब गौओं की रक्षा करने के लिए अकेला ही में सब पे भारी पड़ गया था पूरे कौरवों पे, तो वो किसकी शक्ति से हुआ? वो भगवान की शक्ति से हुआ। और भी बहुत सी बातें बता रहे हैं, जैसे कि एक खांडवन का आता है जो हमने सुना ही होगा 2-3 श्लोक पहले, कि खांडवन में क्या हुआ था कि एक बार इंद्रदेव, अग्निदेव है ना, अग्निदेव एक बार अश्वमेध यज्ञ कोई यज्ञ हुआ था, बहुत बड़ा राजसूय यज्ञ हुआ था क्या, तो उस यज्ञ में इतनी घी की आहुति डाली गई कि इंद्रदेव को भी अपच हो गया। अग्नि तो सबको जला के भस्म कर सकती है। जब हम कुछ घी की आइटम ज़्यादा खा जाते हैं तो स्वाद के चक्कर में, तो वो फिर हमारे पेट में अपच हो जाता है। तो हमारी जो जठराग्नि है, हमारे पेट में भी एक अग्नि होती है, उसको बोलते हैं जठराग्नि। तो एक गीता में श्लोक आता ना, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणम पचामि अन्नम चतुर्विधम, कि मैं वैश्वानर अग्नि के रूप में सभी चारों अन्नों को पचाने के लिए सभी जीवों को मैं अन्न पचाता हूँ। तो ये जठराग्नि जो है वो अगर मंद पड़ जाती है तो हमारा भोजन पचता नहीं है, और जो नहीं पचता है तो वो स्पर्श सकता है। इसके लिए वो अग्निदेव का भी ऐसा ही हो गया, ज़्यादा उनको घी की आहुति बढ़ी, घी की बहुत धार बराबर चल रही थी, तो उनको अपच हो गया। तो वो बार बार में बोल रहे थे कि
वो खंडवन को जलाना चाहते थे ताकि वो उनका अपच दूर हो जाए अग्नि से। परंतु उसमें एक इंद्रदेव के कुछ मित्र रहते थे जो सर्प थे कोई, तो वो उनको जैसे वो जलाना चाहते थे वैसे इंद्रदेव बरसात कर देते थे वो अपने मित्र की रक्षा के लिए। तो फिर वो परेशान हो गए अग्निदेव क्या करें, तो अर्जुन को रिक्वेस्ट किया कि आप इसको आग लगाइए मेरी सहायता कीजिए। तो अर्जुन ने ऐसा बाणों का पूरा कवर कर दिया ताकि इंद्रदेव का बरसात नहीं आ सके। इंद्रदेव को भी उन्होंने हरा दिया। और वो जब अग्नि लगा के अग्निदेव को कहा कि आप इसको भक्षण कीजिए खंडवन में। तो इतने में क्या हुआ कि अग्निदेव तो खुश हो गए और उनको प्रसन्न हो गए, और वो प्रसन्न हो गए उन्होंने गांडीव अस्त्र अर्जुन को दिया, वो गांडीव उन्होंने दिया था। और फिर वहाँ एक असुर रहता था, मैं नामक असुर, मैं दानव असुर रहता था। तो मैं दानव असुर भागा अर्जुन की शरण में आया, वो जलने ही वाला था जंगल में, तो अर्जुन के शरण में आके गिर गया। तो अर्जुन शरणागत की रक्षा करने वाले थे, तो वो बोले कि ठीक है मैं आपकी रक्षा करूंगा। तो मैं दानव अर्जुन ने रक्षा की तो मैं दानव बहुत खुश हो गए और वो प्रसन्नता से वरदान दिया उनको कि आपके लिए एक सभा भवन का निर्माण, भगवान बोले कि इनके लिए एक सभा भवन का निर्माण कर दीजिए आप। तो वो सभा भवन का निर्माण फिर करवाया था, जिसमें सभी राजा और अर्जुन बता रहे हैं कि जिनकी शक्ति से सभी जो अनेक राजाओं को, जो जरासंध ने आपके भाई ने, जो भीम है आपके भाई मतलब युधिष्ठिर का भाई भीम, जिनकी शक्ति से जरासंध का वध किया जा सका, जिसने कि हजारों राजाओं को बंदी बना के रखा था यज्ञ में आहुति वध करने के लिए। तो वो सब उस सभावन में आपकी शरण में आ गए। वो ऐसे भगवान की शक्ति थी। और दुर्वासा का एक उदाहरण आता है, दुर्वासा मुनि का। दुर्वासा मुनि जब दुर्योधन के द्वारा भेजे गए थे, तो दुर्वासा मुनि जब स्नान करने के लिए जाते हैं और बोलते हैं कि हम अभी स्नान करके आ रहे हैं, हमारे लिए प्रसाद तैयार रखना। तो वो तो जंगल में थे, उनके पास कुछ साथ सामग्री थी नहीं, तो उनको चिंता हो गई अभी श्राप मिलने वाला है पक्का ही, आज तो गए काम से। तो भगवान को याद किया द्रौपदी ने कि हे भगवान हमारी रक्षा कीजिए। तो भगवान तुरंत आए और कहा कि फटाफट मेरे को भूख लगी है, जल्दी से मेरे को भोजन दो। तो बोले कि पहले से ही भोजन की समस्या हो रही है, एक नई समस्या लेके और आ गए, आप हमारी सहायता कीजिए, समस्या पहले से ही खड़ी है हमारे पास। तो बोले कि ठीक है अब ज़्यादा बात मत करो, मेरे को फटाफट भूख लगी है। बोले हम सब खा चुके, यही तो समस्या है ना, आपको कहाँ से देंगे। तो द्रौपदी का जो पात्र था अक्षय पात्र, तो उसमें ऐसा वरदान था कि दुर्वासा ने दिया था शायद ये वरदान, तो कि इसमें अक्षय रहेगा, जो भी आप जब तक द्रौपदी नहीं खा लेगी तब तक कितने जनों को खिलाया जा सकता है। जब द्रौपदी खा लेगी उसके बाद में इसमें से कुछ आएगा नहीं। तो द्रौपदी बोली मैं खा चुकी हूँ केशव। तो बोले कि कोई बात नहीं, वो लेके आओ फटाफट, और इसमें देखो कुछ दाना कोई पत्ता चिपका होगा। तो बोले कि देखा ध्यान से, तो एक दाना चिपका हुआ था, वो खा के भगवान और सबको संतुष्ट करती है। ऐसा कहते हैं यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टि। तो सारे ब्राह्मण, सारे दुर्वासा मुनि बोले कि ये डकार आ रही है, तो ऐसा लगता है पेट भर गया है, 3 डकार आ गई है। ऐसा कहते हैं कि एक डकार आती है तो हमको भोजन करके उठ जाना चाहिए। तो दूसरी डकार है कि भाई अभी और मत खाओ। तीसरी है तो उसके बाद तो फिर बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो 3 डकार आ गए उनको। तो बोले कि भागो, जिसको जहाँ जगह मिले वहाँ भागो। पीछे से युधिष्ठिर महाराज ने भेज दिया भीम को, जाओ उनको बुला के लाओ फटाफट। तो भगवान ने भेजा। तो भीम दूर से पुकार रहे थे, दुर्वासा मुनि आइए, आपका भोजन तैयार है, आपको बुला रहे हैं। तो वो तो भागे, जहाँ जगह मिली उधर सब चारों तरफ फैल गए, भागे, जो पानी में घुस गए कुछ लोग। तो ऐसे भगवान ने उनकी रक्षा की। और वो याद करते हैं कि भगवान हमारे सारथी बने, भगवान हमारे दूत बने, भगवान हमारे लिए
क्या क्या नहीं किए। भगवान ने हमारे लिए अपने वचनों को तोड़ दिया। भगवान ने क्या कहा था कि मैं युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर जब भीष्म देव ने वचन लिया कि मैं तो अस्त्र उठवा के रहूंगा, तो बोले कि कोई बात नहीं, मेरे भक्त का मान बड़ा है। भक्त का वचन का पालन करने के लिए अपने वचनों को तोड़ दिया भगवान ने। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, ये घोषणा कर दो, मेरे भक्त का भी विनाश नहीं होता। तो मतलब भगवान खुद भी घोषणा कर सकते थे, परंतु भक्त से करवाया, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि भगवान अपने भक्तों के वचनों का जरूर पालन करते हैं। भक्त ने बोल दिया तो वो फाइनल है, खुद बोलेंगे तो फिर भी थोड़ा डाउट हो सकता है, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है। और अर्जुन, जब हम कल सुने थे महाराज जी से कि जब अर्जुन बड़े परेशान हो गए थे युद्ध के अंदर, वो बाण चला नहीं पा रहे थे, भीष्म देव बराबर उसको बाण को तोड़ रहे थे, निष्फल कर रहे थे। तो भगवान देखे कि ये तो संकट आ रखा है, तो तुरंत रथ से कूदे। और हम सब ये कहानी सुनते ही हैं कि भगवान कितना क्रोध में आ गए थे, एक्चुअल में क्रोध में आ गए, और रथ का पहिया उठा लिया, वचनों को तोड़ दिया। सिंह की जैसे भीष्म देव की ओर जा रहे हैं, अर्जुन को पैर को पकड़ा हुआ है कि कृष्ण, मैं अभी युद्ध करूंगा, पूरी ताकत से युद्ध करूंगा, आप अपने वचनों को मत तोड़िए, समाज क्या कहेगा। तो आप रुक जाइए कृष्ण, रुक जाइए। पर भगवान सुन नहीं रहे हैं, नहीं, मैं आज भीष्म देव को खत्म करके रहूँ। तो भीष्म देव तो एकदम तैयार थे कि यही तो मैं दृश्य देखना चाहता था। फिर अंत समय में भी भीष्म देव यही कहे कि मेरे को आपका वो रूप हमेशा मेरे दिमाग में बसा रहे, मेरे मन में बसा रहे, कि जब आपके चेहरे पे पसीने की बूंदें थी, घोड़ों की टाप से उड़ी हुई धूल आपके चेहरे पे लगी हुई थी, और आप मेरी तरफ चक्कर लेके पहिया लेके आ रहे थे, तो वो दृश्य मेरे को हमेशा मेरे मन में बसा रहे हैं। तो आपने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। तो हमने आपका महानता को नहीं जान के, भगवान की महानता को नहीं जान के, हमने आपसे मित्रतापूर्ण बातें की, हमने आपको अपना भाई माना, मित्रता माना। तो हमने कई बार आपका अपमान भी किया होगा, कहीं हमने आपका हे केशव, हे माधव भी कहा होगा। तो हमने आपको ऐसा भगवान की जैसे ट्रीट नहीं किया, वो ऐसा पश्चाताप कर रहे हैं। और फिर अर्जुन भी ऐसे भी बोलेंगे कि वही गांडीव है, वही अर्जुन में हूँ, और वही सब कुछ वही है, परंतु क्या नहीं है, मात्र भगवान नहीं है। जिनकी शक्ति से ये सब कुछ हो रहा था, जिनकी शक्ति से सब कुछ कर रहे थे, तो वो भगवान के बिना अपने निष्फल हो गए हों। जैसे हम बोलते हैं ना, 0 0 0 0, कितने भी जीरो हैं, आगे जब तक नहीं लगाएंगे तब तक सब निष्फल है। ऐसे भगवान की कृपा के बिना, भगवान की शक्ति के बिना हम सब लोग कुछ भी नहीं है। जो भी भगवान बोलते हैं ना, अथवा बहुतेनैव किम ज्ञातेन तवार्जुनम विष्टभ्याम इदं कृष्णम एकांशेन स्थितो भवति। कि जब वो अपने ऐश्वर्य बता रहे थे, तो बोले कि इतने ऐश्वर्य सुनने की क्या जरूरत है, मेरे एक अंश मात्र से मैंने जगत को धारण किया हुआ है। अनेक ऐश्वर्य बताए कि जलचरों में मैं ये हूँ, हवा में मैं ये हूँ, अग्नियों में मैं ये हूँ, और पहाड़ों में मैं ये हूँ। हर जगह भगवान सब जगह व्याप्त है, सर्वत्र सब जगह और सब में व्याप्त है भगवान। और जहाँ जहाँ वो विशेष शक्ति दिखती है भौतिक जगत में, वो भगवान का ऐश्वर्य है। तो भगवान बोलते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ पार्थ धनुर्धर है, भगवान है, भगवान के भक्त हैं। तत्र श्री, 4 चीज बताई भगवान ने। श्री, वहाँ पे श्री देवी, मतलब श्री यानी लक्ष्मी देवी रहती है, वहाँ धन की कोई ऐश्वर्य की कमी नहीं है। तत्र श्री विजयो, और विजय भी उसी की होती है। श्री विजयो भूति, विभूति है, जो भगवान ने अनेक विभूतियों का वर्णन किया, जैसे विभूति ध्रुवा नीतिर, और निश्चित रूप से नीति भी वहीं पे है, वह अनीति नहीं हो सकती। तो ये चारों चीज वहीं रहती है। तो फिर अर्जुन भगवान के जो अपने जो ज्ञान दिया था भगवान ने, तो वो शोक में था वापस, तो वापस वो ज्ञान को याद करता है, और वापस वो अपनी स्थिति में आ जाते हैं, और फिर वो अपने प्रयाण के लिए वो फिर जाते हैं। ऐसा हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे बताया कि हम थोड़ा तात्पर्य पढ़ते हैं।
स्वर्गलोक के देवता निश्चय ही अधिक बुद्धिमान, शक्तिमान तथा सुंदर होते हैं, तो भी उन्हें अर्जुन से उनके गांडीव धनुष के कारण सहायता लेनी पड़ी, क्योंकि गांडीव धनुष भगवान श्री कृष्ण की कृपा से शक्ति संपन्न था। भगवान सर्वशक्तिमान हैं और उनकी कृपा से शुद्ध भक्त उनकी इच्छा के अनुसार शक्तिमान हो सकता है, जिनकी कोई सीमा नहीं होती है। किंतु जब भगवान किसी से अपनी शक्ति वापस ले लेते हैं तो वह भगवान की इच्छा से शक्ति विहीन हो जाता है। तो ये सब भगवान की कृपा है। हम बोलते हैं ना, मुकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव, कि एक लंगड़ा भी पहाड़ को लांघ सकता है, पहाड़ पे चढ़ सकता है, और गूंगा भी ज्यादा बोलने वाला वाचाल हो सकता है। ये किसके कारण होता है? भगवान की शक्ति से। कि बोलते हैं ना, भगवान की शक्ति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। कि हमारे मन में ऐसा कभी भी घमंड नहीं आना चाहिए कि जब वो कहते हैं ना, जन्म ऐश्वर्य सुंदर श्रीभीर, ये सारे हमारे अहंकार, ये घमंड आ जाता है इन सब चीज़ों से। तो कुंती देवी बोलती है कि ये सब ऐश्वर्य होता है तो उसके कारण घमंड आता है, तो आप हमको विपदा दीजिए तब हम आपको याद कर सकें। तो ये जो हमारे में अगर कोई भी इस भक्ति में सेवा करने की जो होती है, शक्ति होती है, या हम जो भी योग्यता होती है, तो हमको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये मेरे कारण हो रहा है, क्योंकि भगवान वो अहंकार को तुरंत तोड़ देंगे, तुरंत तोड़ देते हैं। भगवान अपने भक्तों का सबसे पहले क्या करते हैं? अहंकार को तोड़ते हैं। क्यों हमारे अंदर जो भी दिखता है, क्योंकि हम अभी ऐसी स्थिति में नहीं है कि हम भगवान की कृपा पे पूर्ण आश्रित हो सके। हमारे अंदर आते हैं क्योंकि हम भौतिक जगत में हैं, भौतिक गुणों से में हैं, तो हमारे अंदर वो आएंगे कि ये मैंने किया है। परंतु जब हम तो प्रभुपाद जी यही बोलते थे अपने शिष्यों को कि मेरे गुरु महाराज ने आपको मेरी सहायता करने के लिए भेजा है। प्रभुपाद जी ऐसा नहीं बोलते थे कि ये सब मैं कर रहा हूँ, अपने शिष्यों को भी ये बोलते थे। मेरे भक्ति सिद्धांत महाराज, गुरु महाराज हैं, उन्होंने मेरे पास आपको भेजा है अब मेरी सहायता करने के लिए। तो ये मेरे सब क्रेडिट है मेरे गुरु महाराज की है। तो ये भी हम देखते हैं कि जो भी क्रेडिट है हमको ट्रांसफ़र कर देना चाहिए आगे गुरु महाराज को। फिर वो गुरु महाराज की व्यास पूजा होती है तो हम देखते हैं गुरु महाराज भी एकदम ऐसी एक हर बार बोलते हैं कि ये सब परंपरा की शक्ति है, ये प्रभुपाद जी की शक्ति है। तो नहीं तो क्या है कि वो हम पचा नहीं पाते उस चीज़ को और हमारा पतन हो जाता है तुरंत। तो भगवान की शक्ति से ही सब कुछ हो रहा है। भगवान, हम निमित्त बन जाते हैं खाली, भगवान का काम कभी रुकता नहीं है। भगवान किसी से भी कुछ भी कार्य करा सकते हैं, हमको खाली निमित्त बनना, निमित्त मात्र भव सर्वसाची। तो अब बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी है, इसलिए हम यही विराम दे देते हैं। और किसी का कोई प्रश्न हो, कोई टिकट नहीं द्रौपदी को दुर्वासा ने नहीं दिया वरदान, सूर्यदेव ने। सूर्यदेव को तो कुंती महारानी को दिया था। सूर्यदेव को रहस्यमय थाने दिया, उनसे कितना भी भोजन प्राप्त हो सकता है। अच्छा, हो सकता तात्पर्य नहीं। अच्छा।